सन 1761 कड़क सर्दियों में मैदान पानीपत का था। धुंध और धूल से भरा आसमान, दोनों ओर सेनाएं तनी हुई थी। मराठों के वीर सेनापति सदाशिवराव भाऊ अपने विशाल शिविर के बीच खड़े थे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थी, मगर उनके अंदर ज्वालामुखी जैसी शक्ति धधक रही थी। उनकी नजरें अफगान सेनाओं की ओर उठी, जहां दुश्मन का नायक अहमद शाह अब्दाली अपने विशाल सैनिक दल के साथ खड़ा था, जैसे एक शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। सदाशिव ने अपने घोड़े की लगाम को जोर से पकड़ा और अपनी सेना को देखते हुए गरज कर बोले, आज या तो हम धरती हमारी होगी या हम धरती की धूल में मिल जाएंगे, पर अब्दाली को मैं नहीं छोड़ूंगा। दूसरी ओर अपनी सेना के बीच खड़ा मुस्कुरा रहा था अब्दाली। उसकी आंखों में ठंडक और निर्दयता थी। उसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा था। वह सदाशिव की चुनौती का मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हारी सेना थकी हुई है भाऊ, और तुम्हारे साथ केवल मौत है। सदाशिव अपनी तलवार उठाते हुए सीधे अब्दाली की ओर बढ़े। दोनों सेनाओं के बीच का मैदान रणभूमि में बदल गया। तलवारें टकराईं, तीर चलाए गए, हर ओर खून का सैलाब बह रहा था। अचानक भाऊ अब्दाली के सामने आ गए। उनके चेहरे पर दृढ़ता और आंखों में क्रोध था। अब्दाली, मैं तुझे इस धरती पर नहीं छोड़ूंगा। अब्दाली ने अपनी तलवार को धीरे से अपने हाथ में घुमाया और भाऊ की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम पहले अपनी सेना को बचा लो भाऊ। इसके साथ ही अब्दाली ने अचानक भाऊ के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। सदाशिव थोड़ा पीछे हटे, लेकिन उनकी आंखों में आग जल उठी। यह तमाचा मेरी आत्मा को जला रहा है अब्दाली। अब तुमसे यह युद्ध मैं अपने खून से जीतूंगा। जैसे जैसे दोपहर बढ़ रही थी, युद्ध और भीषण होता गया। मराठा सेना की हिम्मत और जुझारूपन अद्वितीय था, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जा रही थी। सदाशिवराव भाऊ घोड़े पर सवार लगातार अपनी सेना को प्रोत्साहित कर रहे थे। उनकी तलवार हर बार जब हवा में चमकती, एक दुश्मन गिरता, लेकिन अब थकान साफ साफ दिखाई देने लगी थी। सदाशिव का मनोबल अब भी अडिग था। उन्होंने अपने सबसे करीबी साथी और विश्वास पात्र विश्वासराव, जो उनका भतीजा था, से कहा, यह लड़ाई हमारी है, चाहे कुछ भी हो जाए। यह धरती हम छोड़ने वाले नहीं। हमारी वीरता को आज इतिहास याद रखेगा। विश्वासराव ने उनकी तरफ हौसला बढ़ाते हुए सिर हिलाया, मामा, हम मराठा हैं, हमारी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इधर अहमद शाह अब्दाली का आत्मविश्वास बढ़ रहा था। उसने अपनी सेना को देखा, जो लगातार मराठाओं पर हावी हो रही थी। उसके पास ताकत और संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। उसने अपने सेनापति को बुलाया और हुक्म दिया, आज ही इस युद्ध का अंत होना चाहिए। भाऊ का सिर काटकर मेरे सामने लाओ। अब्दाली जानता था कि जब तक सदाशिवराव भाऊ जिंदा है, मराठाओं की हिम्मत कभी कम नहीं होगी। सदाशिवराव ने देखा कि मराठा सैनियों की पंक्तियां अब कमजोर पड़ रही हैं। वे समझ गए कि लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। दुश्मन की सेना लगातार घेरती जा रही थी। उन्होंने फिर अपनी सेना को जोर से पुकारा, वीरों, यह आखिरी वक्त है। अब या तो हम जीतेंगे या मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और उसी समय उनकी नज़र दुश्मन की ओर से आ रहे एक बड़े दल पर पड़ी। यह अब्दाली का निजी गार्ड था, जिसने भाऊ को घेरने का प्रयास किया।
लेकिन भाऊ इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी तलवार को फिर से तेजी से घुमाया और दुश्मनों को चीरते हुए अब्दाली के बेहद करीब पहुंच गए। भाऊ अब्दाली से कुछ ही कदम दूर थे। दोनों एक दूसरे की ओर तीखी नजरों से देख रहे थे। सदाशिव की आंखों में नफरत और जंग का जुनून था, जबकि अब्दाली के चेहरे पर एक निर्दयी मुस्कान थी। वह जानता था कि सदाशिव की सेना अब लगभग खत्म हो चुकी है। सदाशिव राव भाऊ ने घोड़े से कूदकर सीधे अब्दाली की ओर रुख किया। उनके शरीर पर बहुत चोटें थीं, लेकिन उनके दिल में जीत की आग अभी भी जल रही थी। उन्होंने एक अंतिम बार अब्दाली की आंखों में देखा और गरजते हुए बोले, यह तुम्हारी आखिरी जीत होगी अब्दाली, लेकिन इसे याद रखना, यह खून कभी तुम्हें चैन से नहीं रहने देगा। अब्दाली, जो पहले से ही भाऊ की वीरता से प्रभावित था, ने गंभीर स्वर में कहा, भाऊ, तुम सच में एक महान योद्धा हो, लेकिन आज की जीत मेरी होगी। और फिर एक जोरदार टकराव हुआ। दोनों सेनापतियों की तलवारें आपस में भिड़ गई। सदाशिव ने पूरी ताकत से वार किया, पर अब्दाली के सैनिकों ने अचानक आकर भाऊ को घेर लिया। तलवारों की चमक, घोड़ों की हिनहिनाहट और युद्ध के शोर के बीच भाऊ आखिरी दम तक लड़ती रही। उनकी तलवार रुकी नहीं जब तक कि उनके शरीर ने उनका साथ नहीं छोड़ा। सदाशिवराव भाऊ जमीन पर गिर पड़े, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी क्रोध और साहस था। अब्दाली उनके पास आया और उनके शरीर को देखकर सोच में पड़ गया। भाऊ, तुमने सच में एक शेर की तरह लड़ाई लड़ी, उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन उसके अंदर एक ठंडक भरी क्रूरता अभी भी जिंदा थी। यहाँ गिरी हुई खून की हर बूंद चीख रही है। हिंदुस्तान कभी तुम्हारा नहीं होगा। की मिट्टी के एक कण के लिए भी मरने को तैयार हूं। पानीपत की जंग में मैंने फतेह हासिल की, फिर भी बहुत भारी दिल के साथ कंधार लौटा हूं। सदाशिवराव का चेहरा निगाहों से हटता ही नहीं है। जब वो हजारों के साथ बहादुरी से लड़ रहा था, मेरे लिए एक बात कबूल करना मुश्किल है, फिर भी मैं कबूल करता हूं कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग थी और सबसे जांबाज सिपाहियों से मुकाबला हुआ, जो थे मराठा। और मैंने ता जिंदगी ना जाने कितने बहादुरों से जंग की, लेकिन बाखुदा सदाशिव जैसा जाफरोज न देखा। मराठा कौम की हिम्मत, ताकत और हौसले को 100 सलाम। खुदा करे आपकी कौम अपनी सरजमीन पर राज करती रहे। खुदा हाफिज। अहमद शाह अब्दाली। सदाशिव सदाशिव सदाशिव। इतिहास में अब्दाली जीता, लेकिन भविष्य तो मराठों का ही रहा। सरदार महादजी शिंदे ने बदला लिया और अपने आने वाले 10 वर्षों के लिए मराठा सत्ता फिर से स्थापित कर दी।
फडणवीस पेशवा वंश को उनका उत्तम शासन बनाए रखने के लिए उसी तरह मदद करते रहे जैसे सदाशिवराव भाऊ पेशवा करते।